हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी और अन्य कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। पहले इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पवना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ। जबकि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। नेक्स्ट है 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग में अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थक को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हिंद हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्शन में किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहाबी आंदोलन से मिली थी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक तक 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वे अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के डलवाए, किंतु अगले वर्ष ही वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। बहाबी आंदोलन के बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। नेक्स्ट है 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उन्हें जमींदारों के द्वारा मुंजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। नेक्स्ट है फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। इस विद्रोह 1838 से 60 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहाबी दल से सम्मिलित हो गए। 1805 में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर, केरल के महाराजा सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि के शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने की आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृढ़तापूर्वक पूर्ण था, जिससे फलस्वरूप
दीवान वेलु थप्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसे नायर बटालियन का उसका समर्थन किया। नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों ने अग्रणी वासुदेव बलवंत फकरे 1845 से 83 में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों के संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल से में परिवर्तित किया तथा रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से अनेक सेवा मुक्त किए जाने, उनकी जमीनी मामला मालदारों की देखरेख के अधीन कर दी जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोन जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिया का प्रतिबंध करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों को जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश में संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों एक मरिया एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा के अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के विद्रोह का क्रम है। पहला है बंगाल के सिपाही विद्रोह 1764, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा है बेलोर की सिपाही विद्रोह 1806 में। तीसरा है कच्छ का विद्रोह 1819 से 31। चौथा है कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी एवं पांचवा संथाल विद्रोह 1855 से 56। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र जो दामन एको के नाम से जाना जाता था, यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासन दोनों उनका शोषण कर रहे थे। दिखू और बाहरी लोगों के व्यापारी के संथालों द्वारा किए गए ऋणों पर 50 से 500% ब्याज वसूल किया गया। इन विद्रोह के नेता सिंधु, कानू, चांद, भैरव नामक 4 भाई थे। सिंधु ने अधिकारियों से कहा, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं, ठाकुर जी खुद हमारे तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप सब साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन में भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के बगनीडीह तालुकों में विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर क्राउन और मेजर जनरल लैड ने क्रूरतापूर्व संथाल विद्रोह का दमन किया था। अब हम लोग देखते हैं भील विद्रोह के बारे में। भीलों का आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कंपनी के अधिकारों का कथन था, इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि तिरेमकर दांगलिया को प्रोत्साहित किया गया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का व्यय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरक के नेतृत्व में इन लोगों को पुनः विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा बाहरी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों ने यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरोध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिहोरी, पाली इत्यादि रियायतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारकों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसेरिया भी कहा जाता था। लसोरिया
भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जंगीदारों, ठेकेदारों, बनिया और सूदीखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ता रहा। इसका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह का उन्मूलन या महान हलचल के नाम से जाना गया। इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों को पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, कुटकुटी, भंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा था कि दिखी हो गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। फरवरी 1900 में शुरू में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1900 में वह जेल में मर गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायी को एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। नेक्स्ट है, ठाकर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भगीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर की गद्दी से दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिनियम बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जंदोनांग जोरानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट का क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो ये नील उपद्रव हुआ था। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो दीनबंधु मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से उल्लेख से प्रसिद्ध किया था? तो सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का किस पर आधारित है? तो ये है सन्यासी विद्रोह पर। अब कौन सा सही सुमेलित है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखें। पाबना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32। नेक्स्ट है, मुंगेर के बैरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो ये पटना था। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो ये पंजाब में पड़ी थी। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था? तो ये था
गारो का था। नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह करम शाह ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता था? तो दादू मियाँ था। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो केरल में किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फकरे ने किया था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम? तो ये खोंद था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश अपनी वैश्विक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह की सही घटना को क्रम अनुसार लिखे। तो पहला है बंगाल के सिपाही विद्रोह 1764 में, जिसमें हेक्टर मुंडे ने एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिले थे। दूसरा है बेलौर की सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56। नेक्स्ट है बेलोर का विद्रोह किस जनरल गवर्नर के समय हुआ था? तो ये होता सर जॉन बार्लो। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा सिंधु कान्हू भैरव चांद। नेक्स्ट है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू ने किया था। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए थे। तो ये सही है। और दूसरा है गोको गोडा और एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। तीसरा इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए हैं? तो यह होगा संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। और दूसरा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है मेवाड़ बांगर के और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गुरी ने किया था। नेक्स्ट है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बिरसा था। नेक्स्ट है मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में किया था। नेक्स्ट है बिरसा को सोते समय हुए पकड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन ई होगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर बंगाल के जामाकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी वर्ष 9 जून को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से कोई नहीं थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया किया है? तो जनजातीय समुदायों को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण किया है। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ था तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। नेक्स्ट है
संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र शाही था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घटनाओं का। तो संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1860 में, दक्कन दंगे 1875 में। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। नेक्स्ट 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह हो जाएगा नवंबर 1824, बारामारपुर विद्रोह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1857, और संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855-56, बेलोर विद्रोह हो जाएगा जुलाई 1806। इसमें भी सुमेलित करना है, तो अहोम 1828, कोल 1831 से 32, संथाल 1855 से 56, मोपला 1921 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नायक नाना भगत से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताना भगत आंदोलन जत उराव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1914 में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कुकी आंदोलन हुआ था त्रिपुरा में, कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में, पावना कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने पर वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो ये थे जोरांगनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो एनएम लोखंडे ने किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।